हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे एसएचएम का और ऑसिलेशन इसको इसे कह सकते हैं हम लोग। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था ऑसिलेशन किसे कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एंड देन हमने इक्वेशंस को डील किया था एंड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे एसएचएम के इक्वेशन के ऊपर। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके इक्वेशन के थ्रू, ये हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिखूं दैट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास, दैट इज डी वाई बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसका इक्वेशन आ गया था हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओके। एंड देन एक्सेलरेशन हमने निकाला था, दैट इज डी टू वाई बाई डी टू, that will be your acceleration, and the acceleration will become minus a omega square sin omega। तो इसका ग्राफ तो अगर आपको सिनुसॉइडल ग्राफ बनाना आता है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन अगर किसी को सपोज नहीं आता सिनुसॉइडल ग्राफ बनाना तो आप इसके लिए एक टेबल बना लो बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे हम t को जो है वो ज़ीरो लेंगे एक बार और इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, वो t/4 होगा फोर्थ टाइम ऑफ द टाइम पीरियड, देन t/2 होगा, देन 3t/4 होगा, एंड देन फाइनली टाइम पीरियड। एक सिंपल सा कैलकुलेशन का ग्राफ अगर बना, और किस किस वैल्यू को हम लोग देखेंगे, जैसे कि y हम लोग ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं और एक्सेलरेशन का वैल्यू चेकआउट करेंगे। तो देखिए जब t का वैल्यू आप ज़ीरो यहाँ पुट करोगे तो साइन ज़ीरो कितना होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर मुझे जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू ज़ीरो मिलेगा। सेकेंड, यहाँ पर अगर आप पुट करोगे t के जगह ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो वन होता है ना। कॉस ज़ीरो विल बी वन एंड इट्स वैल्यू विल बी हाउ मच, इट्स वैल्यू विल बी ए ओमेगा, ठीक है। और अगर आप एक्सेलरेशन की जगह पुट करोगे तो अगेन इट इज़ ज़ीरो। सिमिलरली आप t/4 पुट करो। अब t/4 कैसे पुट करेंगे, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। आप इसे लिख सकते हो 2π/t ओमेगा की जगह इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पर भी ए ओमेगा कॉस 2π/t टी, एंड इसको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप t/4 बिठाते हो सो t/4 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बिकम π/2 एंड साइन π/2 इज हाउ मच, 90 डिग्री है। 90 डिग्री में इसका क्या वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। यस और नो, यस। सो आप यहाँ पर अगर आप t के जगह पे t/4 पुट करोगे, मैं एक पुट करके दिखाता हूँ। सपोज ये हो जाएगा a साइन 2π/t इंटू t/4, टी कैंसिल हो जाएगा, ये π/2 मतलब 90 डिग्री आ जाएगा, साइन 90 डिग्री वन होता है, इसीलिए ये वैल्यू a हो जाएगा। सिमिलरली आप हर एक चीज़ के लिए वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इस ग्राफ को फिल करना आपका होमवर्क है, और इसको फिल करने के बाद जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपका मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियली ज़ीरो पे था और धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है, सिनुसॉइडल वेव फंक्शन को फॉलो करेगा एंड इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, सो दिस विल लुक लाइक दिस। तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम लोग का टाइम पीरियड के फॉर्म में अगर ले तो ये टोटल टाइम पीरियड है t, तो ये उसका हाफ टाइम पीरियड होगा, दैट इज़ योर t/2। यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग आएंगे ये हो जाएगा t/4 और ये हो जाएगा 3t/4। तो आप देख सक रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि जब t इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है तो इसका वैल्यू ज़ीरो था, t/4 पे मैक्सिमम वैल्यू होता था a, फिर t/2 पे इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा,
फिर 3t/4 पे इसका वैल्यू आ जाएगा -a, एंड देन t पे अगेन 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप यहाँ से देख के भी आप फिलअप कर सकते हो फाइनली। ओके, ठीक है, t/2 पे 0 हो गया था, यहाँ -a हुआ था, यहाँ 0। ठीक है, उसी तरह आप देखो वेलोसिटी का ग्राफ बना सकते हो। सिमिलरली मुझे वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ बनाना होगा। सो वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग उसी तरह इक्वेशंस को पुट करेंगे और चेकआउट करेंगे क्या आता है हमारा। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, चलो, सो वेलोसिटी में t/4 अगर पुट करें हम लोग, सो दिस विल बिकम a ओमेगा cos, this become pi/2 and cos pi/2 is 0, so this will become 0 now। फिर जब t/2 आप पुट करोगे तो ये पाई हो जाएगा, cos पाई का मतलब नेगेटिव हो जाता है, वो -1 हो जाता है, सो दिस विल बिकम a ओमेगा एंड सो ऑन। सो ये कोसाइन वेव फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ हम वेलोसिटी लेते हैं। सो अब ये इक्वल ड्यूरेशन पे ले लो तो समझने में आसानी होगी। सो दिस विल योर t/2 एंड दिस विल बिकम t। ओके, सो इसका जो ग्राफ होगा वो कॉस का ग्राफ है। देखो जब टाइम 0 है तो उसका वैल्यू मैक्सिमम है, ए ओमेगा है, और जब टाइम t/4 है तो वो 0 हो जा रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, ये जब टाइम 0 है तो मैक्सिमम है, और जब टाइम t/4 है तो वो 0 हो जा रहा है। सो दिस विल लुक लाइक दिस। थोड़ा सा वेट अ मिनट। t/4, ये 3t/4, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ 0 होगा, फिर t/2 पे मैक्सिमम होगा यहाँ पर, फिर t/4 पे 0 होगा, फिर t पे जाके मैक्सिमम होगा, अपने आप को रिपीट करेगा ऐसे ही। ठीक है ना, तो ये t/4 हो गया, t/2, ये 3t/। सो ये ग्राफ होगा वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए ओमेगा, है ना। सो ये पॉजिटिव पिक ए ओमेगा है, ये नेगेटिव पिक -a ओमेगा है। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो सिमिलरली आप एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, देख सकते हो। एक्सेलरेशन के ग्राफ के लिए क्या होगा हमारा, जब a 0 है तो ये भी 0 है, फिर अगर आप यहाँ पर t/2 पुट कर दो तो यहाँ पे भी pi/2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एट t/4 -a ओमेगा स्क्वायर। सो इनिशियली 0 होगा और ये -t/4 पे -a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर ये +a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना रिपीटिशन ना करके मैं यहीं पर चलो, मैं इसी इसी ग्राफ में अगर मैं एक्सेलरेशन को बनाऊं तो ये साइन फंक्शन की तरह ही है, बस थोड़ा उल्टा है। जब साइन टाइम 0 है तो 0 है, और जब टाइम t/4 है तो वो नेगेटिव में -a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा। सो दिस विल बी अ ग्राफ ऑफ नेगेटिव साइन फंक्शन। ये जो ग्रीन कलर का मैंने ग्राफ अभी बनाया, लाइट ग्रीन कलर का, दिस विल बी फॉर एक्सेलरेशन। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। एम्पलीट्यूड में भी वेरी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा ऑब्वियसली, ये एम्पलीट्यूड जो होगा वो a -a ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, सो पार्डन फॉर द एम्पलीट्यूड, and this graph is for acceleration. So how to derive a graph from an equation, you'll come to know it. Okay, so our next topic is differential equation. Okay, then, so our next topic is differential equation of SHM and its solution. डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में मैथमेटिक्स का एक पूरा डिटेल चैप्टर है, हम लोग यहाँ पर बस थोड़ा सा नॉलेज लेके चले जाएंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले एसएचएम का इक्वेशन क्या है, तो हमें पता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन
हमें क्या पता है, restoring force is directly proportional to displacement, to negative of the displacement. नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव साइन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन. सो यहाँ से जो आया था इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. अगेन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें क्या पता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं. तो ये तो सही बात है. अब यहाँ पर आपको मैंने एसएचएम के लिए बताया था कि एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता था, तो आप उसको यहाँ पुट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो. डिस्प्लेसमेंट को एक्स से हमने लिखना है, तो दिस इज एम डी टू एक्स बाई डी टी टू, लाइक दिस, डिफरेंशियल फॉर्म में. ये सुन नो, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना ये बात, बिकॉज एक्सेलरेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, और फिर अगर मैं 1 एंड 2 को इक्वेट करूँ तो क्या बनेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट विल हैपन इफ वी गेट इक्वेट देम, देन मैं लिख सकता हूँ डी टू एक्स बाई डी टी टू इंटू एम इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट, यहाँ से मुझे अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना हो, डी टू एक्स बाई डी टी टू, तो इसे मैं लिखूँगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स. एग्री? आई होप नो वन हैविंग एनी डाउट ओवर हियर. अगेन अगेन जब एसएचएम का इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो दो इक्वेशन वहाँ पे हमने देखा था, और वो दो इक्वेशंस क्या क्या थे, अगर आपने देखा है तो आपको याद होना चाहिए दैट वो इक्वेशन थे दैट के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन हमने वहाँ देखा था एक्सेलरेशन का पिक वैल्यू जो होता है दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स. कहाँ देखा था हमने, लेट्स सी, yeah, so here it is about the acceleration. यहाँ y लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को आप y से रिप्रेजेंट कर रहे हो या x से, मैटर नहीं करता. तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये लिखा हुआ था. एंड देन वहाँ का डेराइवेशन से हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता चला था, के बाई एम हम लोग लिखे थे, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. वो यहाँ से भी आ सकता है आपका, फ्रॉम हियर, लुक हियर. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ए बाई वाई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई वाई आ रहा है, और यहाँ से आप सब्सटीट्यूट करो, ए बाई वाई का वैल्यू अल्टीमेटली, ए बाई वाई का वैल्यू हमारा के बाई एम आ रहा है. फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये आया था, लुक हियर दिस, ठीक है ना. सो यहाँ से हमारा एक्चुअली डिराइव हुआ था दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम. ये दो चीज़ याद रखना है हमें, ये प्रीवियसली हमने इसको कैलकुलेट किया है ऑलरेडी. सो यहाँ पर जस्ट इन दोनों को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, इन दोनों को अगर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और इसे अगर मैं इस साइड ले आऊँ, सो डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू
ये हमारा यहाँ से बन रहा है एक्चुअली, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पूरा इक्वेशन को डिराइव किया. तो कोई भी मोशन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है तो उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है. ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, मैं फिर से एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूं. डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी साइन और कोसाइन फॉर्म दोनों ही इसका सॉल्यूशन बन सकते हैं. एक फॉर्म मैंने जो बताया था आपको, दैट विल बी, अच्छा यहाँ मैंने x पकड़ा है तो x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा. सो दैट विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. पुट करके आप देखो यहाँ पर, आप एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है कि नहीं देखो, या फिर आप ये देख लो x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी. बोथ आर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. सो ये जो मेरा बना ये हो गया इसका सॉल्यूशन. कैसे हो सकता है आप चलो कर लो. डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा हमारा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा प्लस ए, मैं इसके लिए करता हूँ पहले वाले के लिए, ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का आपका ओमेगा आ जाता है. मैं फिर से पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए. डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा नेगेटिव ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब ए साइन ओमेगा टी का वैल्यू तो एक्स था, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा एक्स. डिराइव्ड, यस और नो.